प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही क्लासेस आफीजा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये किस क्लास का टॉपिक है। उसको समझने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किस क्लास का टॉपिक है ना। तो ये जो है क्लास 10th क्लास का टॉपिक है ना। 10th क्लास का टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है। ओके, और ये क्या है, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है ना। एनसीईआरटी टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और एग्जांपल नंबर 4 इसका हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एग्जांपल नंबर 4 हम लोग इसका देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एग्जांपल नंबर 4। आप है आफीजा क्लासेस पे, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं ये है मेरा ग्राउंड और यहाँ पे है पॉइंट पी, यहाँ पे है पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये है, मान लीजिए मेरा बिल्डिंग 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ओके। और ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है वो इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए कि इसको यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल मिलाने वाला लाइन है, ओके। और ये यहां से इस पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। 30 डिग्री का एंगल। मान लेते इस बिल्डिंग का नाम हम लोगों ने रख दिया है ए बी, ओके, ए बी, और ये पॉइंट पी है। फिर कह रहा है 30 डिग्री, ये बोला है ए फ्लैग इज होस्टिंग। अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाए। क्या लगा दिया गया? फ्लैग लगा। ए फ्लैग इज होस्टिंग द टॉप, है ना, ऑफ द बिल्डिंग। ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप, इसके ऊपर एक फ्लैग हम लोगों ने लगा दिया, ओके, फ्लैग लगा दिया, ओके। ये है फ्लैग मेरा, मान लीजिए मेरा फ्लैग है, ओके, फ्लैग लगा दिया, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग फ्रॉम पी इज, और यहां से यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन रहा है वो है मेरा 45 डिग्री, 45 टोटल है ये एंगल, टोटल, ओके। करा फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, ये पूछ रहा है। इसका नाम ए बी है तो इसका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू रख देता हूं। तो ये पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, ओके। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और यहां से यहां तक का ये दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सजाना होगा, लिखना होगा कि क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है। यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, यहां लिखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? ए बी से। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। ब्रैकेट में लिख दीजिए कि भाई बी, एग्जामिनर को मैंने बता दिया कि बिल्डिंग की हाइट को मैं ए बी से दिखाऊंगा। और ये मुझे कितना दिया है? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर, ओके। ये मैंने एग्जामिनर को बताया कि देखिए बिल्डिंग को मैंने ए बी से लिया है और इस ए बी का हाइट मैंने आपको दिखा दिया है, ये मैंने लिया है ए बी से। और इस ए बी का हाइट जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन में है वो कितना है भाई? तो वो मेरा है 10 मीटर, मैंने आपको 10 मीटर दिखा दिया, ये हाइट होगी, ओके। अब डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू पॉइंट पी, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट पी, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग फुट, यानी बिल्डिंग के नीचे से फुट टू पॉइंट पी, यानी कहने का मतलब बीपी इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, ओके। ये हम लोगों ने क्या किया? ये पूछ रहा है तो इसको हम लोगों ने कर दिया, ओके। यानी यहां तक हम लोगों ने कर दिया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया गया। अब फ्लैग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। फ्लैग के बारे में बात करेंगे। पहला मैंने डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग बात कर दिया फर्स्ट। सेकंड मैंने बात कर दिया डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट पी। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक है। हाइट ऑफ फ्लैग, फ्लैग का हाइट क्या है? ए क्यू। और ये भी मुझे पता नहीं है फ्लैग का हाइट क्या है, ए क्यू, ये भी मुझे पता नहीं है, ओके।
और ये भी पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मुझे पता नहीं है, ये भी मेरा वाट है और ये भी मेरा वाट है, ये दो चीज मुझे वाट है, ओके। मगर एक चीज पता है, क्या पता है, एंगल ए पी बी, ये मुझे पता है 30 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे पता है कि ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री, ओके। फिर मुझे पता है कि एंगल क्यू पी बी, ये मुझे पता है 45 डिग्री, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे पता है 45 डिग्री। ये दो चीजें मुझे पता है, यानी ये वाला एंगल भी मुझे पता है, ये वाला एंगल भी मुझे पता है, यहां से यहां तक ये वाला एंगल भी मुझे पता है, ओके, ये एंगल भी मुझे पता है ना। और ये कितना है 45 डिग्री, और ये मेरा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दो एंगल मुझे पता है, ओके ओके। अब आते हैं, अगर हम लोग गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, तो यहां पे ये जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो अगर मैं जाऊं फिगर इसमें, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये फिगर, ये यानी ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी, ओके, in right angle triangle APB, ट्रायंगल APB, जहां पे राइट एंगल कहां है, राइट एंगल एंगल बी पे है 90 डिग्री, ओके। तो अगर मैं लिखूं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाला ये वाला जो होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा, पी बी जो होगा मेरा बेस होगा, यानी ये बेसिकली मेरा हो जाएगा बेस, और ये बेसिकली मेरा इस एंगल के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल 90 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, 10 मीटर, और बेस क्या है, बेस हमको मालूम नहीं है, पी बी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई पी बी, ओके, ए बी डिवाइडेड बाई पी बी। और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री को होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू दे दिया है, ए बी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 10 मीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, ए बी का वैल्यू है मेरा 10 मीटर, पी बी हमको पता नहीं है, पी बी मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने पी बी का वैल्यू रख दिया, ओके। थोड़ा नीचे लेके आता हूं, थोड़ा सा, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 इंटू पी बी इज इक्वल टू 10 मीटर इंटू √3, ओके। तो अगर हम बात करें पी बी इज इक्वल टू, और 10 मीटर और √3 का वैल्यू उसने दे रखा था उसमें 1.73, हमने नहीं दिया, एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 इज इक्वल टू 1.73, ये मैंने नहीं दिया, देख लेता हूँ, इतना ही दिया है ना वैल्यू, हाँ 1.732 या वैल्यू दे रखा है, ठीक है 1.732, इसके जगह मैं रख सकता हूँ 1.732, ये आ जाएगा 17.32 मीटर, ये आ गया मेरा पीवी का वैल्यू आ गया, ठीक है, मैंने पीवी का वैल्यू निकाल लिया, यही तो पीवी उनके बीच की दूरी थी। तो ये मेरा पहला आंसर एक मुझे मिल गया, पहला आंसर मुझे मिल गया, क्या, तो बिल्डिंग से पॉइंट पी तक की दूरी मुझे मिल गई। अब मुझे जाना है फ्लैग में, किसमें जाना है, फ्लैग में। फ्लैग में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा मुझे फिगर की तरफ जाना होगा, ताकि आपको फिगर दिखा के समझा पाऊं, और उसको फिर मैं नीचे लिख दूंगा। देखिए, अगर मैं चाहूं तो इस बार अगर मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है, इधर कर देता हूं, ताकि इधर मैं आपको समझा पाऊं। हाँ, देखिए, अगर मैं देखूं तो इस बार मेरा ट्रायंगल कौन है,
तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। अगर मैं ट्रायंगल बात करूं, है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, यानी पी क्यू बी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू बी। मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू बी। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, फिर नीचे मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू बी, यहाँ राइट एंगल कहाँ है, एंगल बी पे। तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसका एंगल कितना है, मेरा एंगल है 45 डिग्री। तो अगर मैं tan 45 डिग्री लूंगा, चलो tan 45, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरा, बी टू बी से लेकर क्यू तक, यानी ये टोटल मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बी क्यू डिवाइडेड बाई पी बी। और बी क्यू का वैल्यू कितना है, अगर मैं बी क्यू की बात करूं तो बी क्यू मेरा बेसिकली आएगा, अगर मैं बी क्यू की बात करूं तो बी क्यू की जगह पर मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए क्यू। यहां से यहां तक की दूरी मेरी कितनी है, ए बी, और ये दूरी कितने है मेरा, क्यू ए। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरा मिल जाएगा बी क्यू। और पीवी का वैल्यू, हमको पीवी का वैल्यू, तो ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसकी हम लोग इसकी जरूरत है कि अब हम लोग जाएंगे नीचे, ठीक है। इसी को जस्ट मैं फिर से दोबारा लिखूंगा, जस्ट वहां से मैंने फिगर के पास ले गया था ताकि आपको समझ में आए। तब मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल पी क्यू बी, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 9। तो अब मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, लिखूं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि एंगल tan 45 डिग्री इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई पी बी। tan 45 डिग्री इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई पी। और मेरा बी क्यू का वैल्यू क्या लिखना है, बी क्यू के वैल्यू पे लिखना है ए बी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। ये मुझे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी बी। अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और पीवी का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, पीवी का वैल्यू है मेरा, है ना, 17.32 मीटर, ओके। या इसका वैल्यू हम लोग के पास ये भी था 10√3, ठीक है। तो जो भी अभी अभी हम लोग रखेंगे, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ए बी का वैल्यू देखते हैं, ऊपर चलते हैं, ए बी और ए क्यू दो का वैल्यू हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखिए ए बी का मेरा वैल्यू कितना है, अरे ए बी का वैल्यू मेरा कितना है, 10 है, और ए क्यू का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो मुझे क्या करना है, ए बी का वैल्यू जब क्या लिख देना है, 10, ए बी का वैल्यू जब मुझे क्या लिख देना है, 10, ओके। तो मैं अब क्या करूंगा, ए बी के वैल्यू जब मैं लिखूंगा 10, ओके। तो जहां ए बी है वहां पे आपको रखना है 10। देखिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ए बी के वैल्यू के पास मुझे लिख देना है 10। मैं जस्ट नीचे जा रहा हूं, तो ए बी के वैल्यू की जगह मुझे लिख देना है 10 मीटर। अब मुझे 1045 का वैल्यू रखना है 1, ए बी की जगह पर मुझे 10 मीटर, ए क्यू मुझे पता नहीं है, ए क्यू मतलब फ्लैग की हाइट, और पी बी मुझे पता है 17.32 मीटर, ठीक है, 17.32 मीटर, ये हम लोग को पता है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, तो मेरा क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 17.32 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस ए क्यू। अब देखिए ये इधर प्लस में हम लोग जानते हैं ना, तो ये पहले हो जाएगा मेरा 17, 1 से मल्टीपल 17.32 मीटर। हम लोग जानते हैं जब साइड चेंज करेंगे क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे, इधर से मैं
साइड चेंज करके इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इसका आगे कुछ नहीं है तो बेसिकली ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में। हम लोग जानते हैं साइड चेंज करते तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, AQ। 10 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर इज इक्वल टू AQ। यानी कहने का मतलब हाइट ऑफ द फ्लैग मिल गया और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q दोनों मिल गया। हाइट एंड फ्लैग मिल गया हम लोग को, दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग, AQ इज द हाइट ऑफ द फ्लैग और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन पॉइंट P। ओके, हम लोग लास्ट में अब लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे लास्ट में, फाइनली हेंस करके लिखेंगे कि आपने क्या पूछा था और मुझे क्या क्या मिला, उसको मैं एग्जामिनर को लिख के दिखाऊंगा, है ना, कि देखिए आपने क्या पूछा और मैंने आपको क्या क्या दिया। ओके, है ना। तो मैं अब इसको लिखूंगा एग्जामिनर के लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं और लिखूंगा हैंस डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग टू पॉइंट P, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग पुट टू पॉइंट P, और ये क्या था, इसका वैल्यू क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा था इसको, PB इक्वल टू 17.32, 17 पॉइंट है ना, तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 17.32 मीटर। और हाइट ऑफ फ्लैग, क्या, हाइट ऑफ फ्लैग, ओके, हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग क्या था मेरा, AQ, और इसका वैल्यू कितना आया मेरा 7.32 मीटर। इस तरह मेरा दोनों आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह मेरा दोनों आंसर हो गया, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज हाफिजा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, एक दूसरे से के साथ नॉलेज शेयर करने से नॉलेज आपका बढ़ता है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं इसका PDF भी नीचे लिंक में डाल दूंगा।